आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फ्लो। मेरा नाम है पंकज कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पंकज1892 कुमार, और अपने डाउट्स या जिस भी तरीके के आपके क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम और आप मिलकर के सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम आपको याद है, बीपीटी, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 6.1 थ्योरम का यूज करो और प्रूव करो कि एक लाइन जो ड्रॉ की गई है मिड पॉइंट से वन साइड के ऑफ अ ट्रायंगल, वो पैरेलल है अदर साइड के और वो बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इसके नाम लिख लेते हैं, है ना। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो एक साइड, मतलब ट्रायंगल के एक साइड पे हम एक मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस ए बी पर एक मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ डी, कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है। चलो, अब यहां से एक लाइन खींच लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ये मैंने कलर चेंज कर लिया और यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अब कुछ नाम लिख लेते हैं इसका नाम मैं लिख लेता हूँ डी, और तो ये पॉइंट जो हो गया वो है ई, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया मेरा ई हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा समझो इसको। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, है ना। ये क्या होना चाहिए, इस साइड के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना, है ना। यानी अगर इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर दे तो उसको बाइसेक्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें बेसिकली क्या प्रूव करना है, तुम्हें प्रूव करना है कि ये ए जो होगा ना, वो ये इस ई सी के इक्वल होगा। अगर ए ई और ई सी तुमने इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये जो ई पॉइंट है ये भी क्या होगा, इस ए सी का मिड पॉइंट कहलाएगा, और मिड पॉइंट कहलाएगा यानी कि बाइसेक्ट हो गया। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो फिगर समझ में आ गया तुम्हें। अब चलो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। तो गिवन मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है जो हमने अभी बनाया है। तो मैं लिख लेता हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, तो गिवन है। साथ में हमारे पास गिवन क्या है, तो साथ में हमारे पास गिवन है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो मिड पॉइंट हमने यहाँ पर किसको माना है, तो मिड पॉइंट हमने माना है डी को, ठीक है ना। तो ये बात हमें लिखनी होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट किस पे है, तो ए बी पर है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ये पूरा लिख दिया कि जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है किस पर, ए बी पर। और साथ में क्या दे रखा है, देखो तो बोल रहे हैं कि अनदर, ये रहा ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि पैरेलल है। तो किसके किसके पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल है ये डी ई पैरेलल है बी सी के। तो ये भी हमारा गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डी ई पैरेलल बी सी। यहाँ तक समझ में आया। अब चलो हमें प्रूव्ड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, टीपीटी, यानी कि टू प्रूव दैट। तो हमें प्रूव्ड करना है कि यहां पर जो ई जो है वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये हमें प्रूव्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि मिड पॉइंट है। या फिर हम क्या प्रूव कर सकते हैं, तो हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि ए ई इक्वल है किसके, ई सी के। ये दोनों में से कुछ भी प्रूव कर दो, तुम्हें जो समझ में आए वो तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं प्रूफ। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो हम यहाँ पे इजिली बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो
तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में डी जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। तो जब DE पैरेलल हो गया BC के, तो तुम यहाँ पे बाई BPT क्या लिख सकते हो, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। तो ये बात लिख लो यहाँ पे, बाई BPT से क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जरा एक चीज यहां पे ध्यान दो कि AD अपॉन में क्या है, DB है, और AE अपॉन में EC है। अब यहां पर एक बात तुम्हें समझना होगा कि यहां पर ये क्या था, D जो है ये मिड पॉइंट है किस पर, AB पर। तो AB पर अगर D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AD होगा वो इक्वल होगा किसके, DB के, ये होगा ना। तो यहाँ पे चलो एक लाइन में यहाँ पे गिवन में ऐड कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AD इक्वल होगा किसके, DB के, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ था इसलिए मैं इसको इक्वल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से मेरे को क्या बेनिफिट होगा कि AD इक्वल है DB के और DB इक्वल है AD के। तो मैं चाहूँ तो DB की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, तो AD है और DB की जगह पर ये जो DB है ना इसकी जगह पे क्या लिख दो, AD लिख दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD इक्वल में क्या आ गया, AE अपॉन में EC। अब यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा क्रॉस हो जाएगा, AD और AD कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट हो गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा आ गया 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हमारे पास बचा है 1 इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो EC आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू EC, यानी EC, और 1 इधर है, इधर AE की तरफ आ जाएगा, तो AE में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो AE आएगा, है ना। चलो एक स्टेप पे बढ़ा देता हूँ, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और AE इंटू में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, EC इक्वल में AE। ठीक है ना, EC इक्वल में AE। जरा इसको ध्यान से देखो, EC इक्वल में AE, ये देखो ये रहा EC और ये रहा AE। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया कि ये वाला जो साइड है इस वाले के इक्वल है ना। यही तो मैंने बोला था कि यहाँ पे तुम क्या कर देना, प्रूव कर देना AE इक्वल में EC। तो है ना, EC हो गया, ये AE हो गया, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जब प्रूव्ड हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो लिख सकते हैं E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, और ये हो गया हैंस प्रूव। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं, आंसर दे सकूं।